Hello everyone, Namaste. Welcome to my channel Indian Mama's Diary. सो गाइज़ फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए मैं ये रेडी कर रही हूँ मिश्रण इडली का या फिर अप्पम बनाने का प्लानिंग है ना। एक्चुअली मेरा कंसर्न मेरा बेबी के लिए ही है, मेरे टोडलर चाइल्ड के लिए है ना। तो उसका अभी 2+ एज में आया है, तो उसका खाने के टेस्ट काफ़ी चेंज हो रहा है, बट वो इडली अप्पम ये सारा काफ़ी अच्छे से एंजॉय करता है। सो ये नॉर्मल राइस मैंने लिया है, ये स्टील कप में 2 कप मैंने लिया हुआ है। उसके साथ में मैं 1 कप उड़द दाल ले लूँगी है ना, और देन 1/4 कप मैं चना दाल लूँगी और थोड़े से मेथी सीड्स। वाइल गाइस जो ये फर्मेंटेड फूड है ना, ईस्ट फूड हो गया, फर्मेंटेड फूड, इडली, ढोकला, खमन ढोकला, डोसा, ये सारे ना बहुत ही अच्छे सोर्स हैं विटामिन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड एंड मेनली विटामिन B12 का। और हम वेजिटेरियन हैं, सो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का है ना। तो ये बहुत हेल्दी है गाइस, ये जो ईस्ट फूड है ना, फर्मेंटेड फूड। सो यहाँ पर शाम था दोस्तों, मैं अपना इवनिंग टी भी एंजॉय कर रही थी, और जो हस्बैंड लास्ट डे सब्जियाँ लेकर आए थे, क्लस्टर बीन बनाया है मैंने है ना। लास्ट विसल का वेट कर रही थी, गंवार फली सब्ज़ी बनाई है। और टाइम था गाइस चपाती बनाने का, इसकी तैयारी मैं कर रही थी। हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से है ना। और ये किचन टॉवल गाइस, मैं ये बहुत मिस करती थी एक्चुअली। ये जो आप रोटी बेलने वाला मेरा चकला देख रहे हैं ना, उसके नीचे मैं यही बिछाया करती थी, बट उसको ये मेरा जो वेजिटेबल बास्केट है ना, उसके नीचे मैंने यहाँ पर बिछा दिया हुआ था। बट लास्ट डे जस्ट डे बिफोर यस्टरडे जब हम डी मार्ट जाना हुआ था, तब मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया है अदर जो सी ग्रीन कलर में 2 और किचन टॉवल लेकर आई हूँ ना, तो वो मैं वहाँ पे यूज़ कर लूँगी। सो गाइस मुझे ये मिल गया है अभी यूज़ करने के लिए, पहला वाला मेरा। और यहाँ पर इवनिंग टाइम था, शाम का दिया बाती का समय था दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है गाइस, सवेरे शाम का दिया बाती जो जल जाता है ना, घर में पूजा हो जाता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत ही सुखद सुखमय वातावरण लगता है। और अगरबत्ती अच्छी क्वालिटी का, अच्छे सुवास का भी अवश्य जलाएं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है मुझे तो। घर एकदम मंदिर जैसा लगता है। और यहाँ पर कान्हा जी को भोग लगाने के लिए दोस्तों ये है ना, ये पूरी मलाई है दोस्तों, पूरी मलाई मैंने इसमें भरी है, क्योंकि 2 पैकेट थिक मिल्क था है ना, तो बहुत ही थिक गाढ़ी मलाई जमी थी, तो वो मैंने मलाई ही पूरा निकाला हुआ है। सो मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, दिया जल जाता है ना, बहुत प्यारा लगता है, पूजा हो जाती है शाम की। और यहाँ पर हस्बैंड ने गाइस है ना, ये उन्होंने ये ब्लोअर मंगाया हुआ है और ये स्ट्रिप मंगाया हुआ है प्लग इन के लिए है ना। तो ये काफ़ी अच्छा है, बट जब मैं बेडरूम में थी तब उन्होंने ना बाहर हॉल में ये पूरा वर्क किया है, और घर इतना गंदा कर दिया है। एक्चुअली जो विंडो है ना, तो वो ब्लोअर ऑन करके जो विंडो एरिया में जो गंदगी, धूल मिट्टी सब जम जाती है ना दोस्तों, तो उसे उन्होंने उड़ाया है ब्लोअर से है ना। तो आप देख रहे हो इतना गंदा पूरा फ्लोर कर दिया है। मुझे नॉइज़ ज़रूर आई थी बेडरूम से, बट मैं श्योर नहीं थी कि मेरे हस्बैंड ये कर रहे हैं है ना, पूरा घर गंदा कर रहे हैं। जस्ट मुझे मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़ जैसी भी लगी थी, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था एक्चुअली है ना। बट जब बाहर निकल के देखा तो पूरा
पूरा घर गंदा हो चुका था, पूरा धूल घर में फैल चुका था, है ना। तो देन फिर मेरा बेबी को तो बहुत मज़ा आ गया था, आनंद आ गया था, वो सब खेलने कूदने में लगा था। और मैंने हस्बैंड को कहा कि आप झाड़ू कर दें और मैं पोछा कर दूँगी, है ना। तो गाइज़ ऐसे मिलकर घर का काम करने से ना एक तो टाइम भी सेव होता है, ऑनेस्टली समय बचता है घर के अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स के लिए, देन अच्छे मोमेंट्स के लिए भी, है ना। सो डिनर जल्दी हो जाए, सब अच्छे से आप टाइम समय बिता पाएँ अच्छे क्षण, तो बहुत आवश्यक है, मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, है ना। सो हस्बैंड ने स्वीपिंग कर दिया था और मैंने देन मोपिंग कर लिया तुरंत से। और देन गाइज़ ये है ना, क्योंकि समर टाइम चल रहा है ना, तो ये थर्ड टाइम है, दूध बॉईल करके रख दूँगी, है ना, ताकि मॉर्निंग तक वो फटे ना। और देन उसके बाद 2-3 घंटे में अच्छे से सोक्ड हो जाता है दोस्तों, ये जो चावल दाल जो भिगा कर के रखा है ना इडली के बैटर के लिए। तो बहुत ही कम पानी मैंने डाला हुआ है, 2-3 mm होगा जो ऊपर जो पानी आया है वो। और यहाँ पर हस्बैंड ने गाइस फ़िल्टर ऑन कर दिया था, है ना। तो मुझे देन 20 मिनट से एटलीस्ट रुकना था, तो मेरा बर्तन का काम देन यहाँ पे रह गया। और ये बैटर मैंने बना लिया है, ग्राइंड कर लिया हुआ है और टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है। एक्चुअली ये परफेक्ट है डोसा के लिए, बट डोसा के लिए मैंने रेशियो नहीं लिया है, इडली या फिर अप्पम बनाने के लिए लिया है। और मेरा बेबी बहुत अच्छे से इडली ये एंजॉय कर लेता है, उत्पम अप्पम। सो गाइस यहाँ कान्हा जी को मैं सुला रही थी और मैं तो इतनी मोहित हो जाती, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा प्यारा लगता है गाइस। लड्डू गोपाल आपने रखा हुआ है घर में ना, बहुत ही प्यारा लगता है। सो मैं यहाँ कान्हा जी को सुला रही थी दोस्तों। सो नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, यहाँ पर जो इडली मोल्ड है ना वो मैं निकाल रही थी, है ना। एक बार दो मांझ कर यूज़ करना पड़ेगा जब भी आप यूज़ करें तो ऑब्वियसली। और ये कल का लेफ्ट ओवर दूध है दोस्तों, अभी मैं बॉईल कर लूँगी इसको। नाइट टाइम में मैंने बॉईल कर लिया था सोने से पहले, है ना। तो ये अभी समर टाइम चल रहा है ना, और अब देख रहे हैं ये इतना अच्छा खमीर उठा है, बहुत ही अच्छा बना है गाइस बैटर, तो बहुत ही परफेक्ट है फॉर इडली एंड अप्पम ऑल्सो। सो 2 ग्लास अराउंड जितना मैंने पानी लिया है दोस्तों, उसको बॉईल होने रख दिया है। जिस हिसाब का ये कढ़ाई है ना, मोल्ड है। सो गाइस यहाँ पर इडली मोल्ड में ना ऑयल ग्रीस कर ले रही थी। सो जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स हैं गाइस, जो भी आप बना रहे हो ना, फॉर एग्जांपल वो स्टील कप में मैंने ऑयल ले लिया है, स्पून ले लिया हुआ है, ये बड़ा स्पून ले लिया हुआ है ना। और आपको जितना भी आपने बैटर बनाया हुआ है, जितना यूज़ का है ना, उसमें आप सॉल्ट डाल दें और अदर थिंग्स भी आप बना सकते हो। बस जितना क्वांटिटी मैंने लिया था हम तीनों के अकॉर्डिंग लिया था। और यहाँ पर गाइस ये मैं एडवाइस करूँगी, जब भी आप इडली सांचा लेना मोल्ड, तो ज़रूर देखें यहाँ पर है ना, ये बॉटम वाला प्लेट में यूज़ नहीं कर पाती, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में जो हाइट है ना वो बहुत ही कम है दोस्तों। तो ये बॉटम वाली प्लेट जब वो पफ होता है ना इडली, तो ऊपर प्लेट में वो लग जाता है, तो पूरा शेप बिगड़ जाता है। सो दैट इज़ वाई केवल एक ही प्लेट का यूज़ हो पाता है ना। तो एक बैच अभी मैं डाल रही हूँ इस तरीके से। जब डालने के बाद है ना, अब थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो काफ़ी अच्छे से समतल हो जाएगा। देन उसके बाद 15 to 20 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर मैं स्टीम होने दूंगी। और साथ ही लीड भी चेक करें गाइस, वो अच्छे से दोनों प्लेट लगाने के बाद जितने भी प्लेट्स के हैं अच्छे से लीड भी फिक्स हो रहे हैं या नहीं, है ना। तो देन उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छे से कुक हो गए थे दोस्तों आफ्टर 15 मिनट्स। सो मैंने सबसे पहला वर्क गाइस ये ब्रेकफास्ट का ही किया था, है ना। मॉर्निंग का फ्रेश होने के बाद है ना, बच्चा भी मेरे साथ फ्रेश हो गया था। और देन उसके बाद
उसके लिए मुझे तुरंत से नाश्ता रेडी करना था, तो ये इडली का पहला बैच मैंने डाल दिया था। ये हो गया था, देन बेबी को नाश्ता करा दे रही थी और उसने खाए हैं दोस्तों, तो बिगाड़े भी हैं उसने इडली ये और खाए भी हैं। और बाद में जब मेरे साथ में भी वो बैठा था और एंजॉय किया उसने और भी खाए। और सो गाइस, वाली है टोडलर चाइल्ड, तो आप देखें वो है ना, जितनी भी चीज़ें हैं ये मैं शोकेस जो टेबल है ना, जो वहाँ पर भी खेलता है मेरा बेबी, तो वहाँ पर भी वो इडली के टुकड़े ले जा करके ना उसको प्रेस कर रहा था, हाथ से खेल रहा था, देन खा भी रहा था। सो एवरीथिंग फर्नीचर आपका क्लीन अच्छे से रहे ना तो वो अच्छा है, अच्छा वो हेल्थ के लिए है ना। सो यहाँ पर मॉर्निंग ही था दोस्तों, मैं अपने लिए चाय बना रही थी और ये पहला बैच वाइल रेडी था, बेबी को भी नाश्ता कराया था। और इसके साथ ये चटनी मैं बनाऊंगी दोस्तों, जो मुझे बहुत भाता है ये चटनी। जितने भी साउथ इंडियन चटनी है ना, तो ये उन सब में ये मेरा बहुत फेवरेट है। सो इडली, डोसा, अप्पम, उत्पम सबके साथ आप ये चटनी एंजॉय कर सकते हो। और देन उसके बाद थोड़ी सी तैयारी कर लिया था मैंने, और देन उसके बाद मैं यहाँ पर अपना चाय पी रही थी। और यहाँ पर थोड़ा और बेबी ने इडली मेरे साथ में खाया था। सो गाइस, घर के काम होते ही रहेंगे है ना। यहाँ पर मुझे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना था है ना, उनका भी भोग लगा देना था। सो दोस्तों, मैंने एक्चुअली रेशियो लिया जाता है 1 प्याज 1 टमाटर का, तो मुझे थोड़ा सा टमाटर है ना उसके रेशियो में नहीं लग रहा था सेम साइज़ में, तो इसलिए मैंने 2 टमाटर यहाँ ले लिए हैं जो प्याज से थोड़े छोटे साइज़ के थे इसलिए। और 1 टीस्पून मैंने ये उड़द दाल और चना दाल लिया है दोस्तों। और देन थोड़ा सा मैंने हाफ़ कड़छुल जितना ऑयल लिया हुआ है। जैसे गर्म हो गया था ना, मैंने दाल डाल दिया था। और इसको यहाँ पर आपको रोस्ट करना, फ्राई करना नहीं है दाल को है ना, वो क्योंकि तेल में जैसे ही आपने डाला ना हॉट ऑयल में, वो भून जाता है, उसके तुरंत बाद ही आप अनियन डाल दीजिएगा। और साथ ही कुछ गार्लिक क्लोव्स आपको डालने होंगे दोस्तों। और इसमें ना खड़ा मिर्ची डलता है, तो मैंने ये 3 बड़े साइज़ के खड़ा मिर्ची लिए हैं, इसको भी डाल दिया है। और देन इसके बाद इसे भून लेंगे दोस्तों। हाई फ्लेम में फटाफट आप भून सकते हो, बहुत ही अधिक ग्रेवी बनाने जैसा जो भुना जाता है उस प्रकार का नहीं भूनना है। सो यहाँ पर भून गया था दोस्तों है ना। हाई फ्लेम पे 1.5 मिनट का भी स्टर ओके है। देन उसके बाद जो रफली आपने चॉप किया ना टमाटो, वो डाल देना है। देन इसको भी हमको थोड़ा मसी होने तक गलाना है दोस्तों। सो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी गाइस, क्योंकि इधर साइड में है ना ये इस प्रकार के सैलड वाली टमाटो ही ऑल सीज़न मिलते हैं है ना, तो ये बहुत अधिक अच्छे से तो नहीं गलते बहुत जल्दी से, दैट मीन तो जस्ट थोड़ा सा मैं और पका लूँगी। और यहाँ पर क्योंकि बेबी का भी केयरिंग साथ में मेरा चलता रहता है ना, तो स्लो फ्लेम में मैं प्रीफर करती हूँ कुक हो जाए और साथ ही साथ अदर मेरे टास्क भी कंप्लीट होते रहते हैं। सो स्लो फ्लेम पर थोड़ा सा और मसी होने तक मैं कुक कर लूँगी। देन फ्लेम ऑफ कर दिया था दोस्तों। और पानी मिलाना होगा, ग्राइंड कर लेना होगा। तो जिसमें मैंने भूना था ना इस चटनी को, जस्ट उसमें ही मैंने पानी डाल दिया हुआ है और उस पानी को डाल दूँगी मैं ग्राइंडर जार में। वेल गाइस, ये पानी बहुत ही कम है, जहाँ पानी आपको कम लगे ना तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हो, जिस टेक्सचर में चटनी चाहिए उस हिसाब से है ना। तो क्योंकि जब ये ग्राइंड होगा ना तो जो दाल है वो भी पीसेंगे है ना, और साथ ही वो जो होल मिर्ची है ना, चिली है, वो भी पिसाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये है ना कि थोड़ा सा पानी और इसमें डलेगा, तो थोड़ा मैंने और डाला। और देन आप देख रहे हैं कलर, वाइल गाइस सेलफोन लाइट में ना थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, बट कलर बहुत ऑरेंजी टाइप, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यमी चटनी रेडी हो गई है। सो नाउ सेकंड बैच मैंने डाल दिया है गाइस इडली का।
सो 15 टू 20 मिनट से भी मैं स्टीम कर लूँगी। और यहाँ पर अब देखें ये 2 बैच मेरा आराम से हो जाता है दोस्तों। जितना मैंने स्टील कप में जो 2/1 का रेशियो लिया था ना, 2 कप राइस लिया था, 1 कप उड़द दाल लिया था, तो ये मेरी फैमिली के लिए ना, हम 3 के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, बेबी के लिए, ये हमारे लिए आराम से हो जाता है। और यहाँ पर मेरा बेबी लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा गाइस किस प्रकार से बेबी ने है ना वो बाहर ऊपर फ्लोर में चला गया था और बहुत शौक दिया था, तो उसको मैं बाहर नहीं भेज सकती और बाहर खेलने के लिए उसको उसके साथ में मुझे होना होगा। सो यहाँ पर बेबी को मुझे नहीं कराना था गाइस, और साथ ही ना कपड़े मैंने भिगाने डाल दिए थे, धो लूँगी, डिटर्जेंट सॉल्यूशन घोल में भिगा दिया है। एक डोर मैट भी है, मैंने जैसा पहले भी बताया है, क्योंकि घर में टोटल चाइल्ड होता है ना, तो फ्लोर में भी लोट-पोट होता रहता है ना। जो डोर मैट वगैरह हैं आपके कमरे से दूसरे कमरे पहुँचने तक के, जो भी अपने बीच में रखा है ना, वो हल्का रखें, बेबी है तो वो सब में भी वो खेलता है, तो डेली मैं धो लिया करती हूँ, है ना। और यहाँ पर गाइस वाइल मैंने सेकंड बैच रखा था, सो 20 मिनट्स थे, उसमें 15 टू 20 मिनट्स है ना, 15 मिनट्स में भी रेडी हो जाते हैं, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर रही थी गाइस। यहाँ पर है ना मैं झाड़ू कर ले रही थी फटाफट से, देन उसके बाद मोपिंग कर लूँगी, बट मोपिंग अभी नहीं हो पाया था क्योंकि बेबी को जस्ट मैं कंटिन्यू उसको देख भी रही हूँ, और वॉशरूम में है ना गाइस, तो बेबी है ना छोटा बच्चा, तो आप उसके पहुँच में ना साबुन भी कभी भी सोप नहीं रखिएगा, ना ही डिटर्जेंट घोल, तो एवरी टाइम मैं बार बार उसको देखना ही पड़े साथ में, है ना। सो मैंने फटाफट से स्वीपिंग का काम कर लिया था, झाड़ू कर लिया था, और देन उसके बाद ये भी रेडी हो गया था दोस्तों। इडली का सेकंड भी रेडी था, और देन उसके बाद यहाँ पर ये मैं वॉशरूम, एक्चुअली गाइस ये मैंने माँ से अपने सीखा है। मेरी माँ भी नहाते टाइम में ना, उस टाइम में वॉशरूम का फ्लोर बड़े अच्छे से डिटर्जेंट बार से या फिर सर्फ डालकर, जिस भी प्रकार से जो भी आपके पास हो बाथरूम क्लीनर, उसे बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया करती थी, तो मैं भी इस टाइम में ना कर लेती हूँ। सो मेरे कपड़े भी धुल गए थे दोस्तों, जो ड्रायर इस टाइम में मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर आप देखें, जैसे ही बेबी को ना नैनी करा कर के यहाँ वाइल कपड़ा धोने से पहले उसको नैनी करा दिया था, बाहर पहुँच कर बेबी को किया था, मेरे सामने ही वो खेल रहा था, है ना, वॉशरूम के सामने ही। और उसका मुझे खाना बनाना था गाइस लंच के लिए। जैसे मैं किचन में आई हूँ ना, बेबी ने देखें ये काम कर दिया है, उसने जो उसका प्रिकली हीट पाउडर जो मुझे लगाना था ना बेबी को, उसने ये पूरे कीबोर्ड में डाल दिया दोस्तों। जैसे मैं किचन में गई हूँ उसी टाइम में कर दिया उसने। और ये हस्बैंड मुझे सुना सकते हैं इवनिंग टाइम में इसको लेकर के, है ना, तो वो जो ब्लोवर है उससे वो अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, बट अभी मैंने अलमीरा में सीधे डाल दिया जितना झाड़ सकती थी। और ये जो हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र है बहुत यूज़ हो रहा है गाइस। लास्ट शॉपिंग में ना मैं ये लेकर के आई थी डीमार्ट से। एक में एक चार्जर है, सेकंड में दूसरा, और मेरा ब्लूटूथ डिवाइस इसमें आ जा रहा है। नीचे मेरा ये छोटा सा मिरर है ना, उसमें मेरा कोम वगैरह वो भी बच्चा, एक कोम मेरा कंघा नीचे उसने गिरा ही दिया है, एक कंघी बालकनी से नीचे, तो मुझे जब हस्बैंड होंगे तब नीचे उतर के है ना लाना होगा, तो वो सारा भी मैं डाल दे रही हूँ ना, उसकी पहुँच से दूर है, तो काफ़ी हमको यूज़ हो रहा है। और ये गाइस ये ना प्लग इन वो आ गया है, ये स्ट्रिप, और ये मैं आप लोग को ये दिखा रही थी कि जब भी लेना तो बहुत ही ध्यान से। हस्बैंड ने इस प्रकार का मंगा लिया है क्योंकि ये 2 प्लग एक साथ तो यूज़ हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि स्पेस चाहिए। सो 2 प्लग साइड में नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, तो है यहाँ पर 6-7, बट उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है पूरे का। सो हमारा जो पुराना वाला है वो भी उसके साथ में यूज़ हो जा रहा है, तो अब बच्चे के पहुँच में नहीं है गाइस बिल्कुल भी। और यहाँ पर मेरे बेबी का लंच बड़े अच्छे से हो गया था गाइस, उसने पूरा फिनिश किया है, और आप देख रहे हैं उसने इडली भी हाफ खाया है।
और यहाँ पर दोस्तों हस्बैंड है ना मॉर्निंग में तो फ़िल्टर ऑन कर दिए होते हैं, बट जैसे ही मुझे इस टाइम में जब मटका भरना होता है ना पानी, तो मेरा बेबी ये तुरंत से स्टैंड ले लेता है, उसके साथ खेलना चाहता है और इतना हट करता है ना कि वो स्टैंड मुझे वापस से लेना बहुत कठिनाई पड़ता है ना। तो क्योंकि बेबी बहुत कलर करता है गाइस, बहुत हट करता है। सो अब उसको एक्चुअली ऊपर चढ़ करके ना वो ग्लास के जार चाहिए होते हैं। सो यहाँ पर मुझे बड़ी समस्या हो जाती है थोड़ी-सी, है ना। तो मैं हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती हूँ कि एटलीस्ट वो पानी भी भर दे के रख देना मुझे एटलीस्ट मॉर्निंग में उठ कर के। तो बहुत हेल्प हो जाए होम मेकर को, छोटे-छोटे आप हेल्प कर देना पार्टनर एक-दूसरे को, तो हाँ, आपस में प्रेम बढ़े, है ना। और यहाँ पर सो बेबी को मैं रुलाना नहीं चाहती थी, उसको एक ग्लास जार दिया मैंने, देन उसके बाद मुझे वो स्टैंड मिला जो मटका मैंने रख दिया वहाँ पे भर के पानी। और यहाँ पर वाइल्ड ग्लास जार उसको मैंने ये दिया हुआ है, तो उसके साथ ही मुझे रहना पड़ेगा। और लास्ट डे तो उसने फेनल सीड्स इतने सारे नीचे गिरा दिए थे। सो गाइस बेबी का लंच हो गया था और यहाँ पर है ना मैं लंच एंजॉय कर रही थी, बहुत ही डिलीशियस यमी हेल्दी इडली और चटनी के साथ में। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।